कभी सोचा है कि असल में मतलब असली गुड फॉर्च्यून, सच्चा सौभाग्य होता क्या है? आज हम एक बहुत ही पवित्र गीत के अंदर छुपे रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे और ये गीत इसी सवाल का एक बहुत गहरा जवाब देता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत यात्रा। तो सवाल यही है कि ये परम सौभाग्य, ये अल्टीमेट गुड फॉर्च्यून आखिर है क्या? क्या ये पैसा है या ताकत या फिर कुछ ऐसा जो हमारी सोच से, हमारी कल्पना से भी कहीं आगे हो? ये गीत हमें एक ऐसे जवाब की ओर ले जाएगा जो आपको शायद हैरान कर देगा। और देखिए, इस गीत की जो शुरुआत है ना, वो ही एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट से होती है। सखी, अद्भुत भाग्य है हमारा। मतलब, ए दोस्त, हमारा भाग्य अद्भुत है। पर सवाल तो यही है कि क्यों? ऐसा क्या है जो इस भाग्य को इतना अद्भुत, इतना स्पेशल बनाता है? आइए इसी रहस्य को ना एक एक करके परत दर परत खोलते हैं। तो देखिए, ये गीत एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी सत्ता की बात करता है जिसे समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वो हमारी सोच, हमारी कल्पना से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। पुराने ग्रंथों में इस परम शक्ति को समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल का शब्द इस्तेमाल हुआ है, नेति नेति। इसका मतलब सीधा सा मतलब है ये नहीं, वो नहीं। मतलब आप जो कुछ भी सोच सकते हैं, जिस भी चीज की कल्पना कर सकते हैं, वो परम सत्ता वो नहीं है, वो उससे भी परे है, हर डेफिनेशन से, हर परिभाषा से बड़ी। अब जरा सोचिए इस बात को, जब वेद, ब्रह्मा, विष्णु, शिव और नारद और सनक जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उस सत्ता को पूरी तरह से नहीं समझ पाए, तो फिर हम और आप क्या हैं? ये बात हमें उस शक्ति की जो अकल्पनीय विशालता है ना, उसका एहसास कराती है। जरा कल्पना कीजिए उन योगियों की, उन तपस्वियों की जो अपना सब कुछ छोड़कर अपना पूरा जीवन, अपनी एक एक सांस सिर्फ उसी एक खोज में लगा देते हैं। जंगलों में जाकर कठोर से कठोर तपस्या करते हैं, लेकिन फिर भी उस सत्ता का कोई और छोर, कोई अंत नहीं पा सकते। और इतनी सारी बातें, इतनी अकल्पनीय विशालता के बाद ये गीत एक ऐसी बात कहता है जो चौंका देती है। वो कहता है, ते प्रभु जी पधार्या, यानी वही प्रभु पधारे हैं। सच कहूं तो यही लाइन इस पूरी कहानी का, इस पूरे गीत का दिल है। तो ये जो सत्ता है, ये सिर्फ हमारी समझ से परे नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली, उसे कंट्रोल करने वाली शक्ति भी है। अब हम उसकी उस ताकत को देखेंगे जो हर एक चीज को अपनी सही जगह पर बनाए रखती है। ये जो सूरज और चांद हैं, जो रोज आसमान में अपनी राह पर चलते हैं, क्या ये बस ऐसे ही हो रहा है? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये गीत कहता है कि ये सब कुछ उसी एक परम सत्ता के आदेश से, उसके हुक्म से चल रहा है। और इन बड़े बड़े महासागरों के बारे में कभी सोचा है? इनको कौन अपनी हदों में, अपनी सीमाओं में रखता है? कोई दीवार तो है नहीं, फिर भी वो अपनी हद पार नहीं करते। ये क्या है? ये उसी परम सत्ता की एक अदृश्य शक्ति का सबूत है। और अब एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा विचार जो शायद दिमाग को हिलाकर रख दे। हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, असंख्य, काउंटलेस, पर इसका मतलब आखिर होता क्या है? देखिए, हमारा अपना यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, राइट? और ये गीत क्या कहता है? ये कहता है कि ऐसे अनगिनत, मतलब अनगिनत ब्रह्मांड उस परम सत्ता के शरीर के सिर्फ एक रोम छिद्र में, एक पोर में समा जाते हैं। क्या इस स्केल की, इस विशालता की कल्पना भी की जा सकती है? और इस जबरदस्त कॉस्मिक पावर के बाद ये गीत हमें फिर से वापस उसी एक चौंकाने वाली सच्चाई पर ले आता है, ते प्रभु जी पधारिया। मतलब वही प्रभु पधारे हैं। ये कोई दूर की कल्पना की कहानी नहीं है। और बस यहीं से ये पूरी कहानी एक बहुत ही कमाल का मोड़ लेती है। वो जो अनंत था, जो अकल्पनीय था, अब वो हमारे बहुत करीब, बहुत पर्सनल होने वाला है। सोचिए, वो जो इतना विशाल है, इतना पावरफुल, इतना दूर, उसके बावजूद एक लेकिन है। और ये जो लेकिन है ना, यही सब कुछ बदल देता है। यही इस गीत का सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन है। वो सत्ता जिसके एक रोम छिद्र में करोड़ों ब्रह्मांड हैं, जिसे बड़े बड़े ऋषि तक नहीं समझ सके, वो अब यहां है, हमारे साथ, हमारे बीच में। और दोस्तों, यही है वो अद्भुत सौभाग्य। सच्चा भाग्य कोई चीज पाना नहीं है। सच्चा भाग्य ये है कि वो जो सबसे परे था, जो अनरीचेबल था, वो खुद चलकर हमारे पास आ गया है।
जो अज्ञात था, अननोएबल था, वो अब जानने योग्य हो गया है। तो अब जाकर सारी कड़ियां जुड़ती हैं, है ना? एक तरफ उस परम सत्ता की असीम शक्ति और दूसरी तरफ उसकी हमारे बीच मौजूदगी। जब इन दोनों बातों को हम एक साथ मिलाते हैं, तब जाके हमें उस पहली लाइन का असली मतलब समझ में आता है। अब जब हम उस लाइन को दोबारा सुनते हैं, सखी अद्भुत भाग है अपना, तो इसके मायने ही पूरी तरह बदल जाते हैं। अब हमें पता है कि ये भाग्य किसी धन दौलत या पावर के बारे में नहीं है। यही इस पूरे गीत का सार है। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ा सौभाग्य, वो परमात्मा है जिसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा है, जो हमेशा हमारी पहुंच से बाहर था। और इस इनक्रेडिबल बात को, इस कृपा को हमारे दिलों में अच्छी तरह से बसाने के लिए ये गीत एक ही बात को बार बार दोहराता है, बिल्कुल एक मंत्र की तरह। ये जो रेपिटेशन है, ये दोहराव, ये एक सेलिब्रेशन है, एक उत्सव है, एक आश्चर्य है, एक गहरी ग्रैटिट्यूड है। ये इस बात की घोषणा है कि जो इम्पॉसिबल लगता था, जो असंभव था, वो अब संभव हो गया है। वही प्रभु पधारे हैं। तो आखिर में ये गीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर वो अनंत शक्ति, वो इन्फिनिट बीइंग हमारे इतने करीब आ जाएं, तो हम कैसे जिएंगे? हमारी जिंदगी में क्या बदलना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को जरूर सोचना चाहिए।